इंडियन क्रिकेट टीम जो आज के समय में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, जिसे हर बड़े टूर्नामेंट में फेवरेट की तरह देखा जाता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब भारत को कमजोर टीम की तरह देखा जाता था और बीसीसीआई जो आज के समय में दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, वो एक समय सबसे गरीब क्रिकेट बोर्ड में से एक हुआ करती थी। बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो अपने खिलाड़ियों को इनाम तक नहीं दे पा रही थी और इंडियन टीम को सम्मानित करने के लिए खुद लता मंगेशकर को एक कॉन्सर्ट करके पैसों का इंतजाम करना पड़ा था। और जिस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए इंडियन टीम को इतना सम्मान मिला, उसी टीम को वर्ल्ड कप से पहले सबसे कमजोर टीम माना जा रहा था, जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि ये बस कुछ मैच जीत जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इससे पहले हुए 2 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का हाल बहुत खराब रहा था। इंडिया ने दोनों वर्ल्ड कप में मिलाकर बस एक ही मैच में जीत हासिल की थी, जो भारत ने ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ खेला था। और इसी कारण 1983 के वर्ल्ड कप में भारत को हर कोई हल्के में ले रहा था। लेकिन इंडियन टीम इस बार कुछ बड़ा करने के इरादे से वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड गई थी, जहां भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे युवा खिलाड़ी कपिल देव। इंडियन टीम की सलामी जोड़ी थी सुनील गावस्कर और कृष्णमाचारी श्रीकांत की। वहीं मिडिल ऑर्डर के बैटिंग की जिम्मेदारी थी संदीप पाटिल, यशपाल शर्मा और दिलीप वेंगसरकर के कंधों पर, जबकि मदन लाल, रोजर बिन्नी, रवि शास्त्री, कीर्ति आजाद और मोहिंदर अमरनाथ टीम के साथ ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे थे। इंडियन टीम में इकलौते विकेट कीपर के रूप में थे सैयद किरमानी, जबकि भारतीय बॉलिंग की जिम्मेदारी सुनील वाल्सन और बलविंदर संधू के हाथों में थी। वर्ल्ड कप में भारत को ग्रुप बी में रखा गया था, जिसमें जिम्बाब्वे के अलावा 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत ही मजबूत टीमें मौजूद थी। इसलिए भारत के लिए कहा जा रहा था कि इंडियन टीम ग्रुप के मुकाबले से ही बाहर हो जाएगी। टूर्नामेंट की शुरुआत होती है और भारत का पहला ही मैच होता है वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज से, जहां वेस्ट इंडीज की टीम में सर गार्डन ग्रीनिज, सर क्लाइव लॉयड, लैरी गोम्स, एडमंड हैंस और सर विवियन रिचर्ड जैसे खतरनाक बैट्समैन मौजूद थे, जिनके बस नाम ही किसी भी टीम के बॉलर्स की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थे। वहीं वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अटैक में माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, मैल्कम मार्शल और सर एंडी रॉबर्ट्स जैसे तेज गेंदबाज थे, जो अपनी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों को डराने का काम करते थे। 9 जून 1983 इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत और वेस्ट इंडीज का मैच शुरू होता है। आपको बता दें कि 1983 का वर्ल्ड कप 60 ओवरों का खेला गया था, जहां भारत ने पहली बैटिंग करते हुए 8 विकेट खोकर 262 रन बनाए, जिसमें भारत की ओर से यशपाल शर्मा ने 89 रनों का बड़ा योगदान दिया। 263 रनों का टारगेट वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम के लिए कुछ भी नहीं था और सबको लग रहा था कि वेस्ट इंडीज ये मैच आसानी से जीत जाएगी। लेकिन जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई तो भारत के शानदार बॉलिंग के सामने बुरी तरह स्ट्रगल करती दिखी और वेस्ट इंडीज के लगातार विकेट गिरते रहे। हाल ये हुआ कि वेस्ट इंडीज की टीम 228 रनों की स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई और भारत ने ये मैच 34 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। अपने पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने सबको ये बता दिया था कि इस बार वो हारने के लिए नहीं बल्कि जीत के इरादे से आए हैं। भारत की इस जीत ने इंडियन प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम किया। इसके बाद भारत का दूसरा मैच हुआ जिम्बाब्वे के साथ, जिसमें जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की, लेकिन वो भारतीय बॉलिंग अटैक के आगे टिक न सकी और 155 रन ही बना पाई, जिसे इंडियन टीम ने आसानी से 5 विकेट से जीत लिया। लगातार 2 जीत ने इंडियन प्लेयर्स और इंडियन फैंस में मानो खुशी की लहर सिला दी थी। अब भारत की उम्मीदें बढ़ने लगी थी, लेकिन भारत की जीत का सिलसिला तोड़ा ऑस्ट्रेलिया ने, जब तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेवल चैपल की सेंचुरी की बदौलत 320 रन बनाए और जब भारत बैटिंग करने आई तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 158 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और भारत को 162 रनों के बहुत बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। भारत का चौथा मैच हुआ फिर से वेस्ट इंडीज के साथ, जिसमें वेस्ट इंडीज ने अपनी हार का बदला लेते हुए भारत को 66 रनों से हराया। लगातार 2 हार के बाद भारत के हालात खराब होने लगे, क्योंकि यहाँ से एक और हार भारत को वर्ल्ड कप से बाहर कर देता। भारत का अगला मैच हुआ जिम्बाब्वे के साथ, जहाँ भारत ने पहले बैटिंग की, लेकिन भारत के स्टार बल्लेबाज सुनील गावस्कर 0 की स्कोर पर आउट हो गए और इसके बाद भारत ने अपने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए, जहां भारत का स्कोर सिर्फ 6 रनों पर 3 विकेट हो गया था। फिर आए संदीप पाटिल, जो 1 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए, जिसके बाद मैदान में एंट्री हुई कपिल देव की। कपिल देव का साथ दे रहे यशपाल शर्मा भी आउट हो गए और भारत का स्कोर 17 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। यहाँ से लग रहा था कि भारत अगर 100 रन भी बना लेती है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कपिल देव तो कुछ और इरादे से आए थे, जिन्होंने जिम्बाब्वे के बॉलर्स पे अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू किया और देखते ही देखते अपनी सेंचुरी बना ली, जो कि वर्ल्ड कप में किसी भी इंडियन प्लेयर की पहली सेंचुरी थी। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। कपिल देव ने जिम्बाब्वे के हर बॉलर की जमकर खबर ली और नाबाद 175 रन बनाए, जिसमें कपिल देव ने 16 चौके और 6 लंबे छक्के लगाए थे, जिसके कारण भारत का स्कोर 266 रनों पर जा पहुंचा।
267 रनों का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को इंडियन बॉलर्स ने 235 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारत ये मैच 31 रनों से जीत गया। लेकिन दुख की बात तो ये है कि भारत की शानदार जीत का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इस दिन BBC ने हड़ताल की हुई थी। इसके बाद भारत का अगला मैच था ऑस्ट्रेलिया से, जिसने भारत को पहले हराया था और भारत इस बार बदला लेने के मकसद से मैदान में उतरी, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रनों का अच्छा स्कोर खड़ा किया। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इंडियन बॉलर्स के आगे घुटने टेकते दिखे और मात्र 129 रनों के स्कोर पर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ढेर हो गई और भारत ने ये मैच 118 रनों के बड़े स्कोर से जीत लिया और साथ में भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां उसका सामना होना था बेहद मजबूत टीम इंग्लैंड से। सेमीफाइनल में भारत ने पहली बैटिंग की और इंग्लैंड के शानदार बॉलिंग के आगे स्ट्रगल करती दिखी, लेकिन भारत ने 217 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी इंडियन बॉलर्स की, जिन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और इंग्लैंड के किसी भी बैट्समैन को बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया और इंग्लैंड को लास्ट ओवर की आखिरी गेंद पर 213 रनों की स्कोर पर ऑल आउट कर सेमीफाइनल मैच जीत लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गई। अब फाइनल मैच होना था भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच, मतलब जिस टीम को हराकर भारत का सफर शुरू हुआ था, खत्म भी उसी टीम के साथ होने वाला था। लेकिन वेस्टइंडीज, जो लगातार 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी, वो अब जीत का हैट्रिक लगाने के लिए बेताब दिख रही थी। तारीख थी 25 जून 1983, जगह था इंग्लैंड का लॉर्ड्स का मैदान। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की शुरुआत बहुत खराब रही और सुनील गावस्कर 2 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्टइंडीज के तेज बॉलर जोएल गार्नल, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग और सर एंडी रॉबर्ट्स ने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और भारत का स्कोर 78 रनों पर 7 विकेट हो गया। लेकिन कपिल देव और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने छोटी छोटी साझेदारियां की और भारत का स्कोर 183 रनों पर जा पहुंचा। देखा जाए तो क्या इत्तेफाक है, 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में 183 का स्कोर। 184 रनों का टारगेट वेस्टइंडीज जैसी टीम के लिए बहुत छोटी सी थी। सभी को लग रहा था कि वेस्टइंडीज तो ये मैच बड़ी ही आसानी से जीतकर वर्ल्ड कप जीत का हैट्रिक लगाने वाली है, लेकिन इंडियन टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और इंडियन बॉलर बलविंदर संधू ने गार्डन ग्रीनिज को 1 रन के निजी स्कोर पर आउट करके इंडियन टीम में जोश जगा दिया। और इसके बाद आए सर विवियन रिचर्ड्स ने अटैकिंग बैटिंग करते हुए शॉट खेलना शुरू किया। यहाँ से इंडिया के लिए सर विवियन रिचर्ड्स का विकेट लेना बेहद जरूरी हो गया था और मदन लाल की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में सर विवियन रिचर्ड्स ने शॉट लगाया, लेकिन मिस टाइम कर बैठे और मिड विकेट पर पीछे भागते हुए कपिल देव ने शानदार कैच पकड़ लिया और यही कैच इस फाइनल मैच का अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि सर विवियन रिचर्ड्स के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज की पारी बुरी तरह लड़खड़ाने लगी और इंडियन बॉलर्स मदन लाल और मोहिंदर अमरनाथ ने शानदार बॉलिंग करते हुए वेस्टइंडीज के बैट्समैनों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया और वेस्टइंडीज का स्कोर 140 रनों पर 9 विकेट पर आ गया। यहाँ से भारत को जीत के लिए बस 1 विकेट की जरूरत थी। मोहिंदर अमरनाथ पारी का 52वां ओवर लेकर आते हैं और माइकल होल्डिंग को बॉल डालते हैं। बॉल सीधा जाके माइकल होल्डिंग के पैड्स पर लगती है और इंडियन टीम LBW की अपील कर देती है। अंपायर ने इस अपील को मान लिया और भारत यह ऐतिहासिक मैच 43 रनों से वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीत गया। इस जीत के साथ ही भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत कोई कमजोर टीम नहीं, बल्कि किसी भी मुकाबले के लिए एक बहुत मजबूत और खतरनाक टीमों में से एक है। तो ये थी कहानी भारत के पहले वर्ल्ड चैंपियन बनने की। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।